हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 170 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलेंगे। मीजल्स should not be used if it has been more than fill in the blank hours after reconstitution। मीजल्स की वैक्सीन कितने घंटे बाद बनने के, जब रिकंस्टिट्यूशन के कितने घंटे बाद यूज नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन 1 1 आवर, ऑप्शन 2 2 आवर्स, ऑप्शन 3 3 आवर्स, ऑप्शन 4 4 आवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4 घंटे बाद। रिकंस्टिट्यूशन के 4 घंटे बाद मीजल्स वैक्सीन को यूज नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द डिजीज नॉट स्प्रेड बाय लाउस। ऑप्शन 1 एपिडेमिक टाइफस, ऑप्शन 2 क्यू फीवर, ऑप्शन 3 रिलैप्सिंग फीवर, ऑप्शन 4 ट्रेंच फीवर। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो जूं से नहीं फैलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्यू फीवर। ये जो क्यू फीवर बीमारी होती है, ये भीड़ बकरियों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी होती है। और यह एक कौन सी बीमारी है? बैक्टीरियल डिजीज है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसको कहते हैं कॉक्सिएला वर्नेटी। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। शेष जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे एपिडेमिक टाइफस है, यह जूं से फैलने वाली बीमारी है। रिलैप्सिंग फीवर हो या ट्रेंच फीवर हो, ये सभी जूं से फैलने वाली या लाउस से फैलने वाली बीमारियां होती हैं। और क्यू फीवर भेड़ बकरियों से जो फैलने वाली बीमारी होती है, और इसका जो कारक बैक्टीरिया होता है ये होता है कॉक्सिएला वर्नेटी। इसलिए यहीं पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु कैन प्रोवाइड कंगारू मदर केयर। इनमें से कौन कंगारू मदर केयर प्रोवाइड कर सकता है? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन 2 बी फादर, ऑप्शन सी ग्रैंड मदर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एवर। तो जब बात आती है कंगारू मदर केयर की, तो इसमें एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। अब स्किन टू स्किन कांटेक्ट का काम होता है कि बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाना, इसलिए इसको कोई भी प्रोवाइड कर सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन प्रिवेंट्स कॉन्जेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कौन सा टीका जन्मजात रूबेला सिंड्रोम को रोकता है? ऑप्शन ए मीजल्स, ऑप्शन बी डीपीटी, ऑप्शन सी एमआर, ऑप्शन डी टीटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, एमआर का टीका जन्मजात रूबेला सिंड्रोम को रोकने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पीसीवी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑप्शन ए टाइफाइड, बी डायरिया, सी निमोनिया, डी मेनिंजाइटिस। पीसीवी वैक्सीन का काम होता है निमोनिया को रोकना, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पीसीवी मीन्स होता है न्यूमोकोकल वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। Worst wastewater that contains solid and liquid excreta refers to। गंदा पानी जिसमें कठोर एवं अर्ध घुलनशील मल हो कहलाता है। ऑप्शन ए सीवेज, बी सुलेज, सी रिफ्यूज, डी रिवर्स। करेक्ट आंसर होगा वेस्ट वाटर जिसमें क्या हो, सॉलिड और लिक्विड एक्सक्रीटा हो, उसको कहते हैं सीवेज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the primary purpose of administering anticoagulant therapy? एंटीकोआगुलेंट थेरेपी देने का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या होता है? ऑप्शन ए, टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, टू इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी, टू प्रमोट ब्लड क्लॉटिंग, टू ट्रीट हाइपरटेंशन। तो एंटीकोआगुलेंट थेरेपी का जो पहला काम होता है वो क्या होता है? टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a symptom of hypoglycemia? हाइपोग्लाइसीमिया का इनमें से सिम्टम है ऑप्शन ए ट्रेमर्स, बी फीवर, सी हाइपरटेंशन, डी पॉलीयूरिया। तो जब भी शरीर में शुगर की मात्रा डाउन हो जाती है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया बोला जाता है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये होते हैं कपकपी या ट्रेमर्स। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाइड पर्टोग्राफ शुड बी यूज्ड फॉर एवरी फीमेल इन लेबर, फॉर a female at risk to develop a complication, on the choice of nurse, pregnant woman undergoing cesarean section। तो एक जो सिंप्लीफाइड पर्टोग्राफ होता है इसका प्रयोग अवश्य करना चाहिए। किसमें करना चाहिए? फॉर एवरी फीमेल इन लेबर। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, प्रत्येक फीमेल में इसका प्रयोग करेंगे। लेबर के लिए, लेबर में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VDRL test is done for the diagnosis of ऑप्शन ए गोनोरिया, बी सिफिलिस, सी टाइफाइड, डी डिप्थीरिया। VDRL टेस्ट किसके लिए होता है? तो VDRL टेस्ट होता है ऑप्शन बी सिफिलिस के लिए। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। और ये कौन सी डिजीज है? ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एंटीकोआगुलेंट थेरेपी? ये क्वेश्चन पुनः रिपीट हो गया है इसलिए इसको छोड़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। According to Freud, which component of personality operates according to the reality principle? ऑप्शन ए इड, ईगो, सुपर ईगो या ट्रस्ट। तो फ्राइड के अनुसार इनमें से जो पर्सनालिटी का कौन सा ऐसा कंपोनेंट्स है जो रियलिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑपरेट करता है? तो ये करता है ईगो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सिंग इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज ए fill in the blank प्रोफेशन, केयरिंग, शेयरिंग, नोइंग या डूइंग। तो करेक्ट आंसर होगा नर्सिंग का जो पहला काम होता है क्या होता है? केयरिंग होता है। ये इस प्रकार के प्रोफेशन को डिस्क्राइब करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन वन, केयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट न्यूबॉर्न केयर? न्यूबॉर्न केयर के बारे में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सत्य नहीं है, मींस गलत है? हम लोगों को गलत ऑप्शन यहाँ पर चेक करना है। विद इन 1 hour ऑफ बर्थ इंट्रामस्कुलर विटामिन के शुड बी एडमिनिस्टर्ड। ऑप्शन बी ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन आर की टू सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग। सी बाथिंग until the umbilical stem falls, bathing should be done in the tub immediately after birth. D, urine and stool. Newborn pass first meconium within 24 to 48 hours after birth. न्यूबॉर्न केयर के बारे में इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है ये होगा ऑप्शन सी बाथिंग until the umbilical stem falls, bathing should be done in the tub immediately after birth। ये बिल्कुल
गलत ऑप्शन है, इसलिए यही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिकमेंडेड पोजीशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग अ लंबर पंचर प्रोसीजर। लंबर पंचर देना हो किसी पेशेंट को, लंबर पंचर प्रोसीजर करना हो, तो उसमें जो रिकमेंडेड पोजीशन है, एक पोजीशन जो रिकमेंड की जाए वो कौन सी होगी? ऑप्शन ए सुपाइन विद लेग्स एलिवेटेड, बी सुपाइन विद हेड एलिवेटेड, सी प्रोन विद हेड एलिवेटेड, लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन और सिटिंग पोजीशन। देखिए इसमें जो पोजीशन लंबर पंचर में रिकमेंड की जाती है ये होती है लेटरल पोजीशन या सिटिंग पोजीशन, इसलिए यहां पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में जो ऑप्शन यहां पर इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, दीज आर रिलेटेड विद द सर्जिकल प्रोसीजर conducted by the surgeon, the anesthetic performed by the anesthesiologist and nursing. B. Consent is a legal instrument that defines the obligations of the parties involved in the act. C. This document is not necessarily signed by the patient and the caregiver. Once patients are informed and have their doubts cleared, they decide to accept or reject it. देखिए कि जब भी किसी का आप लोगों ने देखा होगा, जब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन से पहले कुछ प्रोसीजर होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो कि उसके पेशेंट के रिलेटिव या पेशेंट स्वयं कर सकता है इसको, तो वो डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं आपकी कंसेंट। तो यदि कंसेंट क्या होता है कि नेसेसरली साइंड होना चाहिए पेशेंट का, इसलिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो बोल रहे हैं वो कि दिस डॉक्यूमेंट इज नॉट नेसेसरली साइंड, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये आपका गलत ऑप्शन है, इसलिए हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेनिफिशियंस इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग? डूइंग गुड, अवॉइडिंग हार्म, रिस्पेक्टिंग पीपल, अवॉइडिंग एक्सेस एक्सपेंस ऑफ द पेशेंट। तो इसमें बात हो रही है बेनिफिशियंस की, दूसरे का भला करने की, तो ये जो है संबंधित चीज होती है किससे? अच्छा करने से, डूइंग गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। A drug is used in the treatment of pediatrics AIDS is option A procampicillin, nevirapine, azithromycin, oseltamivir। तो किसी बच्चे को, चूंकि किसी की माँ को यदि एड्स हो तो उसके बच्चे को होने की पूरी संभावना है, तो कौन सी इसमें ऐसी ड्रग है जो कि HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए, पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेविरापीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who adopts the approach that if it is not recorded, it has not happened? The Nursing and Midwifery Council, Court of Law, the Data Protection Act, the doctors। तो इसमें बात हो रही है कि यदि इनमें से कौन सी ऐसी अप्रोच है जिस जो कि रिकॉर्ड में नहीं है, तो रिकॉर्ड में कोई जब बात नहीं है तो उसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ये कौन एडॉप्ट करता है? ये करता है कोर्ट ऑफ लॉ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू डिलीवर केयर टू ए पेशेंट वी मस्ट ऑब्टेन इमोशनल सपोर्ट, कंसेंट, असिस्टेंस या कैपेसिटी। आपको कोई केयर करनी हो, डिलीवर आपको देना हो, चिकित्सा सहायता पहुंचानी हो, तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? पेशेंट का क्या करना चाहिए? पेशेंट की हमें कंसेंट लेनी चाहिए, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Vagasosis is an occupational disease of the lungs caused by inhalation of cotton, jute, sugarcane dust, coal। देखिए दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वेगासोसिस एंड बाइसिनोसिस। तो वेगासोसिस लंग्स में होने वाली एक ऐसी बीमारी है जो कि जो सुगरकेन डस्ट है उसके कारण होती है, और कॉटन डस्ट से होने वाली, कॉटन फाइबर से जो होने वाली बीमारी होती है उसको बाइसिनोसिस बोलते हैं। तो यहाँ वेगासोसिस का मतलब हो जाएगा सुगरकेन डस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन इज डिस्टिल वाटर, नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, रिंगर लैक्टेट। जो डाइल्यूएंट यूज्ड होता है बीसीजी वैक्सीन में वह कौन सा है, आपको इसका आंसर बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बीसीजी में प्रयोग होने वाला डाइल्यूएंट होता है नॉर्मल सलाइन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 clean practices under strategies for elimination of neonatal tetanus include all except। तो नवजात बच्चे में टेटनस को रोकने के लिए 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं, उनमें एक यहां पर नहीं है, वह आपको बताना है। ऑप्शन ए, क्लीन सरफेस ऑफ द डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग, क्लीन एयरवे। तो क्लीन सरफेस, जहां पर डिलीवरी हो रही हो वह सतह क्लीन होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, जो उसको डिलीवरी को अटेंड कर रहा हो उसके हाथ भी बिल्कुल साफ होने चाहिए। और नाल काटने के लिए, कॉर्ड काटिंग के लिए क्या करते हैं, हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए यह ऑप्शन भी सही है। अब इसमें जो ऑप्शन सही नहीं है वो है क्लीन एयरवे, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। 5 क्लीन प्रैक्टिसेस स्ट्रेटजी के अंडर में क्लीन एयरवे नहीं आता है।